हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज जो मैं आप लोगों के लिए जो एक नायाब सौगात लेकर आई हूँ टेलीविज़न इंडस्ट्री से, क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं जब भी कुछ अच्छा देखूँगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मैं आज आप लोगों के साथ जिस शो के बारे में बात करने वाली हूँ, जिस शो का मैं ज़िक्र करने वाली हूँ, वो दूरदर्शन पे आया करता था 90s के एरा में। आई थिंक अक्टूबर 93 से लेकर जनवरी 94 तक ये शो आया था। इसके कुछ 13-14 एपिसोड्स हैं। एक्चुअली मेरी नज़र एक रील पर पड़ी इंस्टाग्राम पर, और वहाँ कोई शो के बारे में बात कर रहा था कि ये शो बहुत आप लोग देख सकते हैं। तो बस मैंने वहीं से फिर इस शो को देखना शुरू किया। हालांकि इससे पहले भी यूट्यूब का एल्गोरिदम ये शो मेरे पास लेकर आता था सजेशन में, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि भाई इसके कितने एपिसोड होंगे, क्योंकि कुछ ऐसे शोज़ हैं जिनके बारे में बात तो है यूट्यूब पर, ना उनका कोई एपिसोड नहीं है, और कुछ एपिसोड हैं तो पूरे नहीं हैं, क्योंकि उनको देखकर लगता है कि और भी एपिसोड थे जो अपलोड किए ही नहीं गए, और काफ़ी साल पहले, 11 साल पहले, 2 साल पहले अपलोड किए हुए हैं और दोबारा से अपलोड किए नहीं। तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि आप विकीपीडिया पे भी टाइप करते हो, आप देखते हो कि इतने एपिसोड हैं, लेकिन यूट्यूब पर तो कम एपिसोड है और वो आपको मिल नहीं रहे। फिर आप सोचते हो कि आप अपना टाइम भी इन्वेस्ट करो और आपको एपिसोड्स भी पूरे ना देखने को मिले तो अच्छा नहीं लगता। बट यहाँ पर मैंने जितनी भी इसकी रिसर्च करी तो इतने ही एपिसोड हैं, और इसमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि एक से एक जो है बड़ा कलाकार, बड़ा मैं नाम से तो बोलूँगी ही, लेकिन जो अभिनय उन्होंने किया है वो अभिनय कोई उनकी लेवल का आज का कोई एक्टर निभा नहीं सकता। तो ओमपुरी साहब, रीटा बहादुरी जी, रीमा लागू जी, और मीता विशिष्ट, और भी बहुत सारे किरदार हैं जो बड़े बखूबी उन्होंने उन किरदारों को एक यादगार नाम दिया है। इरफान खान साहब भी हैं और नीना गुप्ता भी हैं। तो ये इतने बड़े बड़े एक अभिनय के धुरंधरों ने ऐसे यादगार किरदार निभाकर इस पूरे शो को जो है वो उसके नाम को सार्थक कर दिया है। और एक से एक कहानी जो है, इसमें नादिरा जी भी हैं जो गुज़रे ज़माने की एक्ट्रेस रह चुकी हैं ब्लैक एंड वाइट एरा में, जिन्होंने राज कपूर साहब के साथ एक गाना किया था मुड़ मुड़ के ना देख, उनकी एक कहानी है। और उन्हीं की एक वाहिद ऐसी कहानी है जिसके 2 एपिसोड्स हैं, यानी कि जिनका एक एपिसोड दोबारा कंटिन्यू हुआ है सेकंड पार्ट में, बल्कि बाकी की जो कहानियां हैं वो एक ही एपिसोड में फिनिश हो जाती है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और एक से एक बढ़कर कहानियाँ हैं, और उस कहानी का जो एंड होगा ना, वो आपको झंझोड़ के रख देगा, आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, ज़िंदगी को देखने का नज़रिया, अंदाज सब बदल के रख देगा। और उस ज़माने में आपको पता चलेगा कि क्राफ्ट एक जो होता है ना, एक टैलेंट, वो कितना था, चाहे वो राइटिंग में हो, स्क्रीन प्ले में हो, डायलॉग्स में हो, एक्टिंग में हो। आजकल तो कुछ भी नहीं है। मुझे आज की जनरेशन के लिए बड़ा बुरा लगता है। जैसे हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमें बताते थे कि भाई ब्लैक एंड वाइट एरा बड़ा खूबसूरत था, हम लोगों को तब समझ में नहीं आती थी, लेकिन आज हम भी उनकी उस पोजीशन पे हो गए हैं जब हम भी अपने आसपास के बच्चों को बताते हैं कि 90s का एरा बड़ा खूबसूरत था। आज हम भी वही बातें करते हैं। और जैसे कि हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग कहते थे, तुम लोगों को क्या पता हमारे ज़माने में क्या क्या था, कि तुम तो बहुत तुम लोग तो नहीं देख पाए हो। वैसे ही सेम आज हमें, आज की जनरेशन, जिसको शायद आप लोग जेनजी बोलते हो, पता नहीं क्या बोलते हो, कि भाई तुम लोग नहीं देख पाए, तुम लोग इतने खुश नसीब नहीं हो। आज हम भी उनको ये सब बातें बोलते हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग किया करते थे, कि क्या वो ज़माना था, ना महंगाई थी और कम पैसे में इतना कुछ हो जाता था। क्या गाने थे हमारे एरा के, ब्लैक एंड वाइट, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी,
और पता नहीं क्या क्या। आज हम बोलते हैं कि भाई हमारे एरा में कुमार शानू, उदित नारायण, सोनू निगम, शान, अभिजीत भट्टाचार्य, मतलब कविता कृष्णमूर्ति और साधना सरगम, कितना मतलब हम लोग आज बात करते हैं प्राउडली। तो हम भी उस पोजीशन पे आ गए हैं। और मैं देखती हूँ कि आज की जो जनरेशन है उनको शायद पता ही नहीं कि टेलीविज़न पर क्या एक एक आता था, कितने कल्ट शोज़ आते थे 90s के दौर में। और जो ब्लैक एंड वाइट एरा के जो देखे वाले हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो तो बातें करते ही हैं, उनके भी एरा में महाभारत रामायण आ रखा है। तो यही वाली बात होती है। आज लगता है कि हम लोग भी उसी पेडेस्टल पे खड़े हैं, उसी नाव में सवार हैं। तो ये देखकर अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है। और मुझे लगता है कि उन बच्चों को भी अगर वो ये शो देखेंगे तो सीखेंगे कि काम कैसा होता है। जितने भी आज की जनरेशन जो एक्टिंग प्रोफेशन में इंटरेस्टेड है, मुझे लगता है कि उनको देखना चाहिए। ब्लैक एंड वाइट एरा को भी मुझे लगता है देखना चाहिए, क्योंकि मैं भी ब्लैक एंड वाइट फिल्में देखती हूँ। हालांकि मैं उस एरा की नहीं हूँ, फिर भी मैं समझती हूँ कि कितना बेहतरीन काम होता था। मतलब सब कुछ ब्लैक एंड वाइट होता था, उसके बावजूद भी एक एक चीज़ पर वैसे ही काम किया जाता था सिंसियरिटी की तरह। कोई ये नहीं कहता था यार ब्लैक एंड वाइट है, क्या दिखने वाला है। तो ये होती है अपने काम के प्रति, अपने क्राफ्ट के प्रति सिंसियरिटी। तो बस चल कर मैं आपसे बात करती हूँ, वापस से अपने टॉपिक पे आती हूँ। किरदार जो शो है उसकी हर कहानी कुछ अलग है, कुछ आपको जो है अंदर दिल की गहराइयों में आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि लाइफ कैसी है। ऐसी ऐसी कहानियों के मैसेजेस हैं। और ज़्यादा कोई आपका कोई लंबा समय तो ये कहानी लेगी ही नहीं। शायद 22-23 मिनट की कहानी में आपको फटाक फटाक से आप कंक्लूजन में पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई किसी के 3 पार्ट हैं, किसी के 4 पार्ट हैं। और अभिनय तो क्या बताऊं, ओमपुरी साहब ने इसमें बहुत सारे किरदार निभाए हैं। और आप चाहे उनके देखेंगे कि वो कितने वर्सेटाइल एक्टर थे। आई थिंक चाहे रीटा भादुरी जी के भी बारे में मैं बात ज़रूर करूँगी। मैंने भी उनको देखा है 90s के कई शोज़ में, मैं उन्हें देख चुकी हूँ। मैंने उनका हसरते शो देखा है। इनफैक्ट उनकी कुछ फिल्में भी मैंने पुरानी देखी हैं। वो गुजराती फिल्मों में भी काम करती थी। उनकी मदर भी एक्ट्रेस रही हैं। और रीटा भादुरी जी ने अमानत नाम के भी टेलीविज़न शो में काम किया है। मतलब बहुत सारे टेलीविज़न के जो 90s के शोज़ आते थे। एक शो और भी आता था, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है, उसमें भी वो थी। मतलब फिल्मों में तो वो थी ही, फिल्मों में भी वो काम कर रही थी, किसी की मदर बन रही थी, किसी एक्टर की। अगर मैंने एक फिल्म मेरे जहन में आ रही है, राजा फिल्म थी, माधुरी दीक्षित और संजय कपूर की, उसमें भी वो थी। बहुत सारी फिल्मों में भी वो काम करती थी और बड़ा ही ज़बरदस्त काम किया है उन्होंने कुमकुम नाम के भी टेलीविज़न में शो में काम किया और काफ़ी लंबा पारी खेली। लेकिन 2018 में उनका निधन हो गया। और मुझे अफसोस है कि इतनी महान नायिका को आज लोग जो है याद नहीं करते। मुझे लगता है रीटा भादुरी जी बहुत ही ज़बरदस्त उम्दा एक्ट्रेस रही हैं। लेकिन वही बात है कि हीरे की पहचान जौहरी को होती है। आप सोचिए कि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे किरदार निभाए हैं। अभी मुझे याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा 90s का अगर आपने दौर देखा होगा तो उसमें आपने रीटा भादुरी जी के बड़े बड़े किरदार उन्होंने अच्छे अच्छे निभाए हैं। और काफ़ी मतलब नेचुरल एक्ट्रेस थी वो। उनको देखकर लगता था कि हाँ भाई, माँ ऐसी ही होती है, बहन ऐसी होती है, बुआएं ऐसी होती हैं। मतलब हर किरदार में वो खुद को ढाल लेती थी। अगर आप इस शो किरदार में भी उनको देखेंगे कि जो जो उन्होंने रोल प्ले किए हैं वो बड़े ज़बरदस्त किए हैं। और ओमपुरी साहब के बारे में तो मैं ऑलरेडी क्या कहूँ, मैं शायद उस लायक ही नहीं हूँ कि उनकी तारीफ़ कर सकूँ। उनकी पर्सनल लाइफ काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही, लेकिन एक्टर तो वो बड़े ज़बरदस्त के थे, बड़े ज़बरदस्त एक्टर थे।
और इरफ़ान खान साहब भी हैं। आप देख सकते हैं कि इरफ़ान खान ने कहाँ से अपनी शुरुआत की थी। मैंने उन्हें बनेगी अपनी बात में भी देखा है। स्टार बेस्ट सेलर जो शो आता था वो उसमें भी थी। अच्छा, सुलेखा सीकरी जी भी हैं जो बालिका वधू में मासा का, जिन्होंने बड़ा ही दमदार किरदार निभाया। आपने उनको भी देखा होगा। जुबेदा फिल्म में भी वो करिश्मा कपूर की मदर का रोल करती हैं और उसमें काफ़ी यंग दिख रही हैं और बड़ी ही यू नो मैं क्या बताऊं, उनके भी अगर आप देखेंगे कि क्या हमारे टेलीविज़न इंडस्ट्री में कैसे फ़नकार लोग थे जिन्होंने अपना आगे जाकर इतना अच्छा मार्क सेट किया। सुलेखा जी की भी फिल्म थी बधाई हो, जिसमें उन्होंने दादी का किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। और शायद ये अवार्ड आखिरी था क्योंकि उसी के बाद फिर उनका कुछ समय बाद निधन हो गया। तो आप देख सकते हैं, आपको बड़ा बुरा भी लगेगा कि भाई आज वो महान नायक नायिका फनकार लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उस वक्त थे। और मैं शायद उस दौर की होकर भी मुझे बड़ा अफसोस है कि मैंने ये शो नहीं देख पाई। लेकिन मैं यूट्यूब की और सोशल मीडिया की बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे इन्होंने जो है इस शो को रेकमेंड करवाया और इसके जो एपिसोड्स थे वो भी यूट्यूब पर अवेलेबल थे। इरफ़ान खान की अगर जर्नी किसी से छुपी हुई तो है नहीं कि कहाँ से शुरुआत की थी, थिएटर से लेकर के हॉलीवुड तक वो पहुँचे और इतने कम समय में इतना अच्छा अच्छा वो काम कर कर गए हैं। और जो लोग वाकई एक्टिंग करने में विश्वास रखते हैं वो लोग इन्हीं को ही आप देखिए कि कितना इन्होंने अपने आप को घिसा है। आप इरफ़ान खान साहब को भी देख सकते हैं कि कैसे मतलब एक नॉर्मल लुकिंग गाय है, लेकिन एक्टिंग में उनके बहुत एक्स फैक्टर था। और आप देखिए कि कैसे सीरियल्स में पहले काम होता था, कहानी होती थी, कैसे किरदार बनाए जाते थे, कैसे उन किरदारों को इस्तेमाल किया जाता था। और हर किरदार में मतलब कोई किरदार मतलब अगर एक शो में अगर कोई किरदार निभाया है तो अगले एपिसोड में, यानी कि मैं किरदार शो की बात कर रही हूँ, एक एपिसोड में आपको ओमपुरी जो है बुज़ुर्ग दिखेंगे और दूसरे एपिसोड में नई कहानी में वो जवान बन के भी घूम रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कहीं से भी वो कुछ रिपीट करता हुआ नहीं देखेंगे। इतने ही फ्रेश, इतने ही मतलब उनकी एक्टिंग आपको रिफ़्रेशिंग लगेगी। और मीता वशिष्ठ को आपने बहुत वेब सीरीज़ में भी देखा है, फिल्मों में भी देखा है। और उनका एक शो भी मैंने देखा था, चार खंबे, पता नहीं कौन सा था, जिसमें अमन वर्मा भी काम कर चुके हैं। पता नहीं 50 खंबे कितनी दीवारें, कुछ ऐसे ही, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। दूरदर्शन पे आता था, उसकी भी कुछ ऐसी ही एपिसोड ज़्यादा नहीं थे क्योंकि पहले कम एपिसोड्स होते थे और कम एपिसोड में ही एक पूरी कहानी को दिखाया जाता था। तो कहानियाँ फास्ट भी चलती थी, टू द पॉइंट भी होती थी। लेकिन अब आप देख सकते हैं 8-8 साल शोज़ चलते हैं, लेकिन कहानियाँ कहाँ की कहाँ निकल जाती हैं और कुछ कहानियाँ तो रुकी की रुकी रह जाती हैं। अगर आपने पहले साल शो को देखकर छोड़ दिया और 3 साल बाद भी अगर आप वो शो ऑन एयर है और आप उसको चलाओगे तो आपको लगेगा कहानी तो आगे बढ़ी नहीं। ये बेड़ा गर्क सन 2000 से ही टेलीविज़न इंडस्ट्री का होने लगा था। और ये सास बहू सागा, इनफैक्ट मैंने एक शो की बात की थी, आरोहन, जिसमें पल्लवी जोशी थी जो वाकई विमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करता था उस दौर में। मैंने बात करी है, मैंने हमेशा से ये बात कही है कि जब भी मैं कुछ अच्छा देखूंगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मुझे लगा ये शो भी आप लोगों को देखना चाहिए, जो ज़िंदगी की डेप्थ को और डेप्थ में जाना चाहते हैं, जो ज़िंदगी की गहराइयों में बहुत ज़्यादा गोते और लगाने में विश्वास रखते हैं, उनको ये शो देखना चाहिए। और इसमें नीना गुप्ता भी है। नीना गुप्ता बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको भी अपने यंग डेज़ में इतने अच्छे रोल मिले नहीं। और अब आप देख सकते हैं कि नीना गुप्ता फिल्मों में ज़्यादा काम करती हैं। और नीना गुप्ता का एक सांस
सीरियल भी आया था स्टार प्लस पर, जो बड़ा ही ज़बरदस्त शो था और बहुत सारी विमेंस को बड़ा पसंद आया था जिस सिंप्लिसिटी से उन्होंने वो शो बनाया था। बट अनफॉर्चुनेटली अब वो भी शायद बदलते दौर के साथ, अब नीना जी भी काफ़ी बदल गई हैं, काफ़ी मतलब अब उनका अंदाज़ काफ़ी बदल गया है, जो कई लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन डेफिनेटली मैं वो पुरानी वाली नीना गुप्ता जी को बड़ा मिस करती हूँ, जो जिनको हम सांस में देखते थे। उनकी वो बिंदी बड़ी फेमस हुई थी। तो ये एक छोटी सी मेरी एक तरीके से ट्रिब्यूट है। और बहुत सारे आपको किरदार दिखेंगे जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, और आपको वो भी बुरा लग सकता है, लेकिन आपको जब आप उनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई वो तो कभी मरे ही नहीं थे, वो ज़िंदा ही हैं। क्योंकि एक सच्चा कलाकार मरता नहीं है, उसकी कला हमेशा ज़िंदा रहती है। और चाहे आप इरफान खान कह लो, ओमपुरी साहब कह लो, रीमा लागू जी कह लो, रीटा भादुरी जी को देख लो, जब आप इनको देखेंगे ना, आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि ये लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। रीमा लागू जी का भी सफ़र बड़ा ही उम्दा रहा। रीमा लागू जी ने सीरियल्स हों चाहे फिल्में हों, उन्होंने हर जगह पर अपनी एक छाप छोड़ी है, और एक माँ के कैरेक्टर में तो उन्होंने अपनी पूरी जान डाली है। और क़यामत से क़यामत फिल्म में भी मैं उन्हें अभी देख रही थी, तो रीमा जी तो खैर हैं ही लाजवाब, उनके बारे में भी मैं क्या बात करूं। तो बहुत ही उनका अच्छा एक सफ़र रहा है। और हम आपके हैं कौन में तो उनका माधुरी दीक्षित जी के साथ में जो एक रिलेशन था, वो भी लोगों ने बहुत पसंद किया। वो जो हम आपके हैं कौन में जो गाना था समधी समदन, वो भी लोगों ने बहुत पसंद किया। खैर मैं ज़्यादा बातों को अब खींचूंगी नहीं, तो मैं चाहूँगी कि आप ये शो देखें, और जो जो जिन्होंने भी ये शो ऑलरेडी देख रखा है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर। और बस जाते जाते यही कहूँगी, अच्छा देखें, अच्छा सोचें, अच्छा सीखें, बस मेरा यही मकसद है। तो चलती हूँ, बाय, टेक केयर।